स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल के तीसरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 125 वर्षों के सैन्य इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुजैन कोयल। तो सुजैन कोयल जो है ये लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की जगह लेंगी और जुलाई 2026 से ये कार्यपद संभालेंगी। अभी सुजैन चीफ ऑफ जॉइंट कैपेबिलिटीज़ का कार्य संभाल रही हैं और इन्हें जो है टोटल 40 वर्षों का एक्सपीरियंस है। सुजैन कोयल ने वर्ष 1987 के अंदर में सेना ज्वाइन की थी और इन्हें अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट सहित कई प्रमुख अभियानों में काम किया है। ये ऑस्ट्रेलियाई सेना के 125 साल के इतिहास में ये सर्वोच्च पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IMF के अकॉर्डिंग भारत जो है विश्व की किस स्थान की अर्थव्यवस्था बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छठा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अप्रैल 2026 के नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक आंकड़ों के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो छठी है। भारत छठे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। इससे पहले जो भारत की रैंकिंग थी वो 5 थी, पर अब भारत की रैंकिंग जो है गिरकर 6 हो गई है। अब 5वें स्थान पर जो है ब्रिटेन है और टॉप पर जो है पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर जापान है। भारत की रैंकिंग 5 से 6 गिरने का कारण जो है वो कमज़ोर रुपया और GDP के आंकड़ों में बदलाव है। वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP का जो अनुमान है वो 3.92 से 4.15 ट्रिलियन डॉलर के बीच रहने का है। याना गुफाओं को किस संस्था ने जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है GSI। तो GSI, जिसकी फुल फॉर्म जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने अपने 176वें स्थापना दिवस पर कर्नाटक में स्थित याना गुफाओं को जियो हेरिटेज घोषित किया है। ये गुफाएं कर्नाटका के पश्चिमी घाट के भीतर उत्तर कन्नड़ जिले में गोकर्ण के पास हैं। याना गुफाओं की जो चट्टानें हैं ये लगभग 27 मिलियन ईयर पुरानी हैं और कास्ट लाइमस्टोन से बनी हुई हैं। तो याना गुफाओं की जो 2 प्रमुख अखंड चट्टानें हैं उनमें से एक है भैरवेश्वर शिखर और दूसरी है मोहिनी शिखर। हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना वर्ष 1851 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो कोलकाता के अंदर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, धुलेरा, गुजरात। तो भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा विकसित की जा रही है जो कि गुजरात के धुलेरा में है। ये मेन चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहेगा और इसके अलावा जो 3D चिप पैकेजिंग यूनिट है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित की जा रही है और इसके अलावा गुजरात के सांदड़ में पहली CG पावर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा भी स्थापित की जा रही है। 16 साल तक सत्ता में रहे विक्टर ओबरॉन को हराकर हंगरी का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, पीटर मैग्यार। उन्होंने अपनी सेंटर राइट पार्टी जिसका नाम तीजा है, जिसे रिस्पेक्ट और फ्रीडम के नाम से भी जानते हैं, उसके साथ मिलकर ये भारी जीत हासिल की और ये जो है 44 साल के हैं और पेशे से एक वकील हैं। इन्होंने टोटल 52 से 53% वोट हासिल किए। विक्टर ओबरॉन ये 16 साल से सत्ता में थे और इनकी पार्टी का नाम फिडेस था। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2026 में कौन से नेता सर्वाधिक 13 बार शामिल हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रिकॉर्ड 14वीं बार जो है इस सूची के अंदर में शामिल हुए हैं। इस लिस्ट में सबसे अधिक बार आने वाले नेता बने हैं। इस साल की सूची के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि 8 बार, नेतन्याहू जो कि 5 बार और पॉप लियो जैसे वैश्विक नेता भी शामिल हैं। अप्रैल 2026 की इस सूची के अंदर में नरेंद्र मोदी को जो है शामिल नहीं किया गया है। 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो है ये बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये जो है BJP पार्टी के हैं। ठीक है, ये नीतीश कुमार के लगभग 2 दशकों से भी अधिक समय से चले आ रहे कार्यकाल के बाद उन्हें ये पद ग्रहण किया है। जिबूती के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 6ठी बार किसने जीत दर्ज की? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इस्माइल उमर गुलेह। तो 78 वर्षीय इस्माइल उमर गुलेह ने 97% से अधिक वोट जीतकर एक तरफा जीत हासिल की और ये लगातार
छठी बार जीते हैं। इस्माइल 1999 से सत्ता के अंदर हैं और इन्होंने जो है मोहम्मद फरार समतर को हराया है। कौन फिल्म फेस्टिवल 2026 के अनसर्टेन रिगार्ड्स खंड में चयनित होने वाली पहली नेपाली फिल्म कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंट इन द फॉग। इस फिल्म का निर्देशन और लेखन अविनाश विक्रम शाह ने किया है। इससे पहले इनकी शॉर्ट फिल्म लोरी को 75वें कौन फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल उल्लेख मिला था। एलिफेंट इन द फॉग की जो कहानी है, ये हाथियों के हमलों से प्रभावित एक बस्ती में रहने वाले एक परिवार की कहानी है जो माँ बेटे के रिश्ते पर केंद्रित है। ये फिल्म नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील और नॉर्वे का एक संयुक्त निर्माण है। इस साल के जो कौन फिल्म फेस्टिवल है ये 12 से लेकर 13 मई के बीच में आयोजित होंगे और ये 79th यानी कि 79वें कौन फिल्म समारोह है। इराक की संसद ने देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, निज़ार अहमेदी। निज़ार अहमेदी पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान यानी कि PUK पार्टी से संबंध रखते हैं। ये अब्दुल लतीफ़ राशिद का स्थान लेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोमन गॉफमैन। रोमन गॉफमैन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख बन चुके हैं। ये डेविड बर्निया के स्थान पर नए प्रमुख बने हैं। वर्तमान में ये नेतन्याहू के मिलिट्री सेक्रेटरी हैं और उनका करियर सेना में रहा है। अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान उन्होंने स्टेरॉयड के अंदर में बहादुरी से आतंकियों का सामना किया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वे जुलाई 2026 से मोसाद प्रमुख का पद संभालेंगे। डस्टलिक 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान। तो डस्टलिक 2026 उज्बेकिस्तान के नमंगन स्थित गुरुमसाय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया जा रहा है। ये इस अभ्यास का 7वां संस्करण है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सेमी माउंटेनियस यानी कि अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में सैन्य सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी और संयुक्त परिचालन क्षमता को बढ़ावा देना है। हमारी भारतीय सेना की टुकड़ी महार रेजिमेंट की एक बटालियन इसमें शामिल है। उज्बेकिस्तान की सेना के जवान इसमें भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास हर साल दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। फिडे वुमेन्स कैंडिडेट 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर वैशाली। इन्होंने सिप्रस के अंदर आयोजित टूर्नामेंट के अंतिम दौर में रूस की कैटरीना लेग्नो को हराकर 8.5 अंक के साथ ये ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत के साथ अब वो साल के अंत में विश्व चैंपियन जू वुंजुन को चुनौती देंगी। रॉटरडैम मैराथन में शिवनाथ सिंह का 48 साल पुराना मैराथन राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय धावक ने तोड़ा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सावन बरवाल। तो सावन बरवाल ने शिवनाथ सिंह का 48 साल पुराना मैराथन राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो कि 2 घंटे और 12 मिनट का था, उसे 2 घंटे 11 मिनट और 58 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ये प्रतियोगिता नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित की गई थी और इसमें इन्होंने 20वां स्थान हासिल किया है। 28 साल के सावन बरवाल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित जोगिंदर नगर के एक गांव में रहते हैं और ये भारतीय सेना में कार्यरत हैं। सावन बरवाल ने फेडरेशन कप 2024 के अंदर 5000 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपना पहला खिताब जीता था और उन्होंने वर्ष 2025 के अंदर उत्तराखंड में आयोजित हुए राष्ट्रीय खेलों के अंदर 5000 और 10,000 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक जीते थे। इसके अलावा उन्होंने फेडरेशन कप 2025 में 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इससे पहले 2 घंटे 12 मिनट का ये रिकॉर्ड था जिसे शिवनाथ सिंह ने 1978 के अंदर जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में बनाया था। इसरो ने अप्रैल 2026 में गगनयान मिशन के लिए अपना दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-02 कहां से किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्री हरिकोटा। ये इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-02 प्रणाली मानव उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के बैठने वाले कैप्सूल क्रू मॉडल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक प्रणाली है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत स्वरूप। अनंत स्वरूप भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा यानी कि IRPS के वर्ष 1992 बैच के अधिकारी और पूर्व नौकरशाह हैं। इनके पास सार्वजनिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर 30 सालों से अधिक वर्षों का अनुभव है। लद्दाख क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी परियोजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट हिम सेतु।
इसका उद्देश्य है गर्मियों में ग्लेशियर से पिघलने वाली पानी को जमा करना है, जिसे हम लोग स्नो हार्वेस्टिंग कहते हैं। और लद्दाख के लेह और कारगिल में 100 छोटे छोटे रिजर्वायर यानी कि जलाशय बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अप्रैल 2026 के अंदर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा की गई। तो आज हमने अप्रैल 2026 के तीसरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये करंट अफेयर काफ़ी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।